नमस्कार, 11 बजने को है। आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो संसद में सरकार आज अगस्ता डील पर कई बड़े खुलासे कर सकती है। राज्यसभा में आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी और मनोहर पर्रिकर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सरकार से जवाब तलब करने के लिए या सवाल जवाब करने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। सोनिया गांधी ने पत्रकारों से यह कहा कि संसद में दिखेगी कांग्रेस की रणनीति। वहीं संसद पहुंचे राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कहा, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। संसद में दोपहर 2 बजे से अगस्ता पर चर्चा शुरू होगी। उसके बाद मनोहर पर्रिकर सरकार का पक्ष सबके सामने रखेंगे। हालांकि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य नहीं है, इसलिए नियम के मुताबिक उनके नाम का जिक्र राज्यसभा में करना गलत है। कांग्रेस के सांसदों ने तय किया है कि राज्यसभा में सोनिया और राहुल के नाम का जिक्र होते ही वो विरोध करेंगे। हालांकि अगर चेयर ने नाम लेने की अनुमति दी तो विरोध नहीं किया जाएगा। But it's over now, right? तो अगस्ता डील को लेकर हो रहे हमलों पर राहुल गांधी ने क्या कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। Sir, on Augusta Westland issue, how do you plan to take on BJP? They've been consistently attacking you. How do you plan to take them on? बताओ भाई। So he just keeps doing that. But it's over now, right? दोनों सब। जजमेंट्स हैं और जो इटली की और यहाँ CAG रिपोर्ट, ये सबका डिकोड करके सरल भाषा में रख देंगे। श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर के किसी न किसी तरीके से जो रोज बयानबाजी है वो सच्चाई जानना कम और चरित्रहीन करना ज्यादा है। हम ये जानना चाहते हैं, ये MGF की इतनी प्रसन्नता राहुल गांधी पे क्यों? ऑगस्टा वेस्टलैंड घूसकांड वैसे तो पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है, लेकिन अब इस घोटाले की आंच में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और उनके सबसे करीबी लोग भी झुलस रहे हैं। ऑगस्टा वेस्टलैंड डील में मिडिलमैन का काम करने वाला गुइडो हाश्के MRMGF नाम की कंपनी में भी डायरेक्टर था। किरीट सोमैया के आरोपों के मुताबिक MRMGF राहुल गांधी के करीबी सहयोगी कनिष्क सिंह की पारिवारिक कंपनी है। इस पत्र में लिखा है कि मिसेस गांधी ही इस डील के पीछे मेन ड्राइविंग फोर्स है। इटली की अदालत के फैसले का असर क्या भारत में भी होगा? और आपको बता दें, यह 225 पन्ने का जजमेंट है। कोर्ट में फैसला आई है और किसने देखा कि ये क्या सच है क्या झूठ है। आजादी आ गई, इतने साल हो गए, मगर फिर भी हम गोरे चमड़े को देखकर हम बोलते रहते हैं। घूस और घोटाले का यूपीए के समय में पसंदीदा पड़ाव इटली कैसे बनता रहा? आपने ये पढ़ा है क्या? 225 पन्ने का जो जजमेंट है इटली, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। राजनीति में कुछ लोग अपने गलतियों के लिए खुश होने के लिए माने जाते हैं, उसमें राहुल गांधी जी है। अगर मैं करप्ट हूं जैसा ये कोर्ट कह रही, तो फिर ये सब जो वाइस चीफ, डिप्टी चीफ, सारे एयर हेडक्वार्टर्स वाले जितने भी इसमें डिसीजन में शामिल थे, वो सब करप्ट। दस्तावेज ये बताता है कि जिस ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ यूपीए सरकार ने करार किया था हेलीकॉप्टर का, वो ऑगस्टा वेस्टलैंड असल में OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं थी। ये किस तरीके का रक्षा सौदा है या ये किस तरीके का काम चल रहा था कि सरकार को अखबार से पता लगता है, वो भी तब जब अखबार को मैनेज करने के लिए पैसे दिए गए हैं, सारे देश के मीडिया को मैनेज करने के लिए पैसे दिए गए हैं और उसमें पत्रकार इन्वॉल्व है। बीजेपी की सरकार द्वारा एक किस्म से कैंपेन चलाया जा रहा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम किया जाए। राहुल गांधी जी को इसके कहने की क्या जरूरत है? यदि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो इस सब कहने की आवश्यकता नहीं है।
और उन्हीं के साथ जुड़े लोगों पर अगर प्रश्न उठ रहे हैं तो जवाब मिलने चाहिए। आपके पास कोई सबूत है सोनिया गांधी और अहमद पटेल के खिलाफ पुख्ता तौर पर इस मामले में? सारे जो स्पेसिफिकेशंस वो बदले गए ताकि सिर्फ अगस्ता वेस्टलैंड की हेलीकॉप्टर चुनी जाए।